इसमें जो है आपको कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप, ये दो प्रकार से आता है बेटा, ठीक है। एक तो ये टाइप हो गया और दूसरा होता है रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप के बारे में बातें पढ़ेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं इसके बारे में। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इसे बोलते हैं, पता है, जिससे हम जो है धरती से कहाँ देखें, हम देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ को, सेलेस्टियल बॉडी जो होती है आपकी, चांद तारे स्टार्स वगैरह, उनको देखते हैं जो हम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है आपसे कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, उसका कुछ फिगर ये रहा, जब इमेज कहाँ बनेगी, जब आपकी इमेज बनेगी कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इसके आपको पता होना चाहिए कि हम देख रहे हैं इस समय कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है ना, तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहीं दूर होगा, यानी ऑब्जेक्ट भी कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट भी आपका इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट भी आपका इन्फिनिटी पर है। और जब कहीं दूर से लाइट ट्रैवल करते हुए आती है तो आती है एक दूसरे के पैरेलल, चेक करो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। और जब लाइट दूर जाएगी, दूर मतलब इस डायग्राम के हिसाब से इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एट द इन्फिनिटी, तो नॉर्मल सी बात है जाएगी पैरेलल। शायद आपको यहाँ पर पैरेलल ना लगे पर मान लो है ना पैरेलल आपकी। चलो देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है, कहीं दूर होगा ऑब्जेक्ट आपका, तो और किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो आती है एक दूसरे के पैरेलल। चलो, तो अब हम पहले बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दूर एट द इन्फिनिटी, लाइट आएगी आपस में पैरेलल, हम तीन रेज ले रहे हैं, ये हो गई रिफ्रैक्ट फ्रॉम द फोकस, कुछ ये ले रहे हैं, कुछ ऐसे में और कुछ ऐसे में, ठीक है। सॉरी मैंने भी क्या बोला कि रिफ्रैक्ट फ्रॉम द फोकस, फोकस से पास नहीं होगी, ठीक है, ये किसी पॉइंट से पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो जी, और ये तीनों रेस कहाँ मिलेंगी, बी डैश पे, माना कहाँ मिल रही है, ये तीनों रेस मिल रही है हमारा बी डैश पे, ठीक है। तो अब हम बी डैश से प्रिंसिपल एक्सिस से उसकी हाइट काउंट कर लेंगे, ए डैश और बी डैश। चलो, नोट करने वाली बात इसमें यह है कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, ये बनेगी इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे, यानी कि जो आपका ए डैश है ना, ये इस ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस भी है, समझ में आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अच्छा जी, अब फाइनल इमेज का फॉर्मेशन तो ये आई लेंस से करने वाला है, जो हमारी आंख के सामने होगा। तो इस आई लेंस का अपर्चर छोटा आपको दिख ही रहा है ना, अपर्चर बड़ा अपर्चर छोटा, इसका साइज छोटा है, अपर्चर छोटा है। तो अब होता क्या है कि जो आपकी इमेज ए डैश बी डैश है वो इस आई लेंस के लिए कैसे काम करेगी, काम करेगी ऑब्जेक्ट की तरह, काम करेगी ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक ठीक ऐसी। तो एक रे गई इसके ऑप्टिकल सेंटर सी डैश से आगे चले गई, दूसरी रे आई पैरेलल तो हो गई, ये जाएगी फोकस से एफ ई। और इसमें पता है दूसरी बात क्या है, इसमें दूसरी बात ये है बेटा कि जो ए डैश बी डैश है ना, हम जो है इस टेलीस्कोप को कुछ ऐसे अरेंज करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो इसके फोकस पे आ जाए। मतलब कहने का, ए डैश पर जहां इसका फोकस भी था वहीं इसका फोकस भी लेके आएंगे, नहीं समझ में आ रहा। एफ ई मतलब हमने कुछ ऐसा करना है अरेंजमेंट, इमेज साफ देखनी है, इमेज तो खैर बड़ी बन जाती है, पर इमेज साफ कब बनेगी, वो इसके लिए केस ये रहा, कब बनेगी, जब किसी ऑब्जेक्ट की इमेज इस लेंस के लिए और इस लेंस के लिए फोकस क्या होना चाहिए सेम। आई बात समझ में। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट मैं अगर इसमें मेंशन करूं तो मैं इसको यू ई बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता यू ई, बोल सकता हूं ना, क्योंकि ए डैश बी डैश इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट तो है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है यू ई, बट हम इसे क्या बोलेंगे फिलहाल, एफ ई बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा जो गेम चल रहा है ना वो चल रहा है फोकस के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कहीं दूर है यार, हमें पता ही नहीं कितना यू ई है, इमेज कहीं दूर बन रही है, हमें पता नहीं कहाँ बन रही इमेज, तो इसलिए फोकस लेके चलेंगे। मैंने इसका जिक्र क्यों किया बताऊंगा बाद में, इसका जिक्र क्यों किया मैंने, ठीक है ना। चलो जी, अब इसको शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह मैग्नीफाइंग पावर, क्या मैग्नीफाइंग पावर, बस वही मैग्नीफाइंग पावर वही है, क्या m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल बीटा होता है, और ऑब्जेक्ट के द्वारा आंख पर बनने वाला एंगल
अल्फा होता है। अब सुनो, आप बोल रहे हैं सर आंख पे तो बन ही नहीं रहा, ये तो दूर कहीं रखा है, दूर रखा है ना, इसीलिए इसकी पोजीशन को यहाँ दिखा रखा है और इसके द्वारा ये देख रहे हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो बात तो फिर से वही हो गई है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर अल्फा दिखा रखा है तो इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा तुम्हारा, अल्फा ही तो होगा। समझ में आ रहा है? तो चलो इसे प्रूव करते हैं ना। चलो तो मैग्नीफाइंग पावर से हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो m इक्वल टू क्या, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो जी, अब हम ढूंढेंगे tan बीटा को और tan अल्फा को ढूंढेंगे, ठीक है। तो tan बीटा कहाँ से मिलेगा, tan बीटा कहाँ से मिलेगा, tan बीटा मिलेगा हमको कहाँ से, a डैश b डैश c डैश। हम तो भैया इन्फिनिटी पे पहुँच नहीं सकते, ठीक है, तो इसलिए इन ट्रायंगल a डैश b डैश c डैश, तो आपके लिए मैं ये रफ में बना देता हूँ। तो a डैश b डैश और c डैश, 90 हो गया, ये बीटा हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनियस, और ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। हमको 10 से मतलब है तो मैं इससे मतलब नहीं होगा, तो tan बीटा कितना होगा, p अपॉन b, tan बीटा p कितना बेटे, p a डैश b डैश, और ये कितना है a डैश c डैश। आगे इतना, चलो जी, अब क्या निकालना है, अल्फा। अब आपको फाइंड करना है tan अल्फा। तो tan अल्फा फाइंड कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे ट्रायंगल a डैश b डैश c पर, ठीक है ना, a डैश b डैश c पर जाएंगे। देखिए इन ट्रायंगल a डैश b डैश c, चक्रो चक्रो, ट्रायंगल a डैश b डैश c, 90 के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस। तो चलो फिर, तो tan अल्फा इक्वल टू p अपॉन b, tan अल्फा इक्वल टू p आपका है a डैश b डैश और b आपका है a डैश c। ओके, अब काम क्या होगा, अब हम इन दोनों tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में प्लेस करने वाले हैं, है ना। अब देखिए बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ रखेंगे इसको हम, तो क्या आएगा, m इक्वल टू ये tan बीटा हो गया और इसके रेस्पेक्ट में अपॉन में tan अल्फा हो गया। तो tan बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू कितनी है, a डैश b डैश अपॉन a डैश c डैश, ठीक है ना, और tan अल्फा कितना है, a डैश b डैश अपॉन a डैश c, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो m इक्वल टू a डैश b डैश इंटू a डैश c अपॉन a डैश c इंटू a डैश c डैश इंटू a डैश b डैश। कैंसिल हो गया, क्या बच के आया, हमको बच के आया a डैश c अपॉन a डैश c डैश। अब सुनो बेटा, अब सुनो 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 सुनो, देखो मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक तो ऑब्जेक्ट कहीं दूर है, दूसरा फाइनल इमेज भी क्या बन रही है, दूर बन रही है। तो इसलिए पूरा खेल किसके लिए हुआ, फोकस के लिए हुआ। अब कैसे हुआ कि इसका फोकस और इसका फोकस एक ही पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जहां पर इमेज क्या बन रही है, a डैश b डैश। कंडीशन क्या है, a डैश b डैश इसके लिए इमेज है, बट इसके लिए क्या है, वो ऑब्जेक्ट है ना। तो इसीलिए अब सुनना बेटा, देखिए, तो a डैश c कितना है, a डैश c कितना है, FO, ठीक, और a डैश c डैश कितना है, FE। मैं यहां पर FE माइनस में लूंगा, पता है क्यों, नहीं, ऊपर देखना बेटा, यहां मैंने FE माइनस में लिया, जबकि शर्त क्या होती है कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ माइनस नहीं आती कभी, पर माइनस क्यों ले रहा हूं मैं, सुनो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले क्या बोला था, a डैश b डैश क्या है इसके लिए, u है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव आता है ना, तो ध्यान रहे। लेकिन UE इस समय क्या है, FE के बराबर है, नहीं समझ रहा,
जहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है इसे यूवी बोलते हैं ना, पर अभी यही इसका फोकस भी तो है, तो इसीलिए हम यहां पर इसको माइनस काउंट कर रहे हैं। समझ आ गई बात? अब क्या बोल रहा हूं मैं, क्या काउंट कर रहे हैं? माइनस काउंट कर रहे हैं। बगल में ये लिख देना, साइड में लिख देना उसको फिगर के साइड में, ठीक है। तो क्या बन के आया मैग्नीफाइंग पावर, m इक्वल टू माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। तो ये रहा आपके नॉर्मल एडजस्टमेंट रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जिसमें इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, उसका मैग्नीफाइंग पावर। करो।